भारत अमेरिका की दोस्ती एक बार फिर से मजबूत होती दिखी है और इसके पीछे का कारण है डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के प्रति नरमी दिखाई। वजह टैरिफ। जिस टैरिफ को लेकर भारत और अमेरिका के बीच तकरार की बातें थी, अब इस बीच बीते दिन भारत को अमेरिका की तरफ से खुशखबरी मिल गई। टैरिफ पर भारत न कभी झुका और न टूटा। अब इसका नतीजा ये हुआ कि अब भारतीय सामानों पर अमेरिका में टैरिफ पाकिस्तान और चीन से भी कम लगेंगे। अब इस पूरे मामले पर भारत के प्रधानमंत्री ने भी कहा कि ये धैर्य का परिणाम है जो आज भारत को ये खुशखबरी मिली। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर लगे टैरिफ को घटाकर 18% कर दिया, लेकिन इसके पीछे फैसला अचानक नहीं हुआ था। इसके पीछे भारत के दो धुरंधरों की मास्टरमाइंड का गेम है। जी हाँ, भारत के वो दो बड़े धुरंधर इस पूरे ट्रेड डील के बीच निकले हैं, विदेश मंत्री एस जयशंकर और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। आपको बता दें, एस जयशंकर और पीयूष गोयल ने दोनों ही पर्दे के पीछे तक कई महीनों तक बैठकें की, बातचीत की और नेगोशिएशंस चलाए और इसका असर ये हुआ कि अमेरिका को अपना 50% वाला टैरिफ घटाना पड़ा। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर भारत के इन दो नेताओं की इस पूरे घटनाक्रम में आखिर क्या भूमिका रही। सबसे पहले हम आपको कहानी का बैकग्राउंड बताते हैं। जब से टैरिफ की बात सामने आई, तब से भारत और अमेरिका के रिश्तों में खटास देखने को मिली। साल था 2025, जब डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया और रूस से तेल खरीदने के कारण अतिरिक्त 25% पेनल्टी टैरिफ भी जोड़ दिया। यानी भारत पर कुल 50% का टैरिफ लग गया और इससे भारत के कई सेक्टर्स जिसमें टेक्सटाइल, सी फूड, स्टील, लेदर आदि को काफी नुकसान हुआ। कह सकते हैं कि अमेरिका ने भारत को टैरिफ के जरिए झुकाने की कोशिश की, लेकिन भारत झुका नहीं, जबकि भारत ने अमेरिका को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। जब भारत और अमेरिका के बीच की तनातनी पीक पर थी, तब भारत की ओर से पीयूष गोयल और एस जयशंकर ने डिप्लोमेसी और ट्रेड नेगोशिएशंस की कमान संभाली। सबसे पहले बात करते हैं एस जयशंकर की। विदेश मंत्री एस जयशंकर के डिप्लोमेसी की कायल पूरी दुनिया रही है और इस टैरिफ मामले में उन्होंने अपने इसी क्षमता का एग्जाम्पल दिया। उनकी तरह पीयूष गोयल ने भी एक इंपॉर्टेंट रोल निभाया। एक तरह से देखा जाए तो ट्रेड डील पर नेगोशिएशंस यानी बातचीत के मुख्य कर्ता धर्ता यही थे। दोनों ने मिलकर पर्दे के पीछे पूरी प्लानिंग बनाई, उससे पूरी बाजी पलट गई और भारत के सामने अमेरिका ने यू टर्न ले लिया। एस जयशंकर को डिप्लोमेसी का मास्टरमाइंड कहा जाता है। उन्होंने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और अन्य सीनियर अधिकारियों से कई दौर की मुलाकातें की। अमेरिका की ओर से सर्जियो गौर, तो भारत की ओर से एस जयशंकर कमान संभाले थे। पिछले कई महीनों से एस जयशंकर अमेरिका के ही टच में रहे। उन्होंने रूबियो से लेकर सर्जियो गौर तक से कई दौर बातचीत की। पिछले साल और इस साल भी एस जयशंकर लगातार अमेरिका से ट्रेड डील पर बातचीत कर रहे थे। बताया जा रहा था कि वो अमेरिका को भारत की शर्तों पर मनाने पर जुटे थे और अभी एस जयशंकर अमेरिका में ही हैं। अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान एस जयशंकर का फोकस क्रिटिकल मिनरल्स, डिफेंस और ट्रेड पर है और इस दौरान भी एस जयशंकर ने भारत की स्थिति साफ रख दी है। मार्को रूबियो से लेकर अमेरिकी अधिकारियों संग उनकी मीटिंग्स ने विश्वास बना दिया कि ट्रेड डील की नींव रख दी गई है। एक और जब अमेरिका के नेता बयानबाजी में लगे तो वो चुपचाप अपना काम कर रहे थे। उनकी साइलेंटली स्ट्रेटेजिक बातचीत ने अमेरिका को यू टर्न लेने पर विवश कर दिया। और अब बात करते हैं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की। पीयूष गोयल भारत के वाणिज्य मंत्री हैं। पीयूष गोयल ट्रेड नेगोशिएशंस के फ्रंट लाइन प्लेयर बने हैं। ट्रेड डील जब अधड़ में लटकी और टैरिफ हाई हुआ तो सबकी नजर उन पर ही थी। उन्होंने अपना काम बखूबी निभाया। उन्होंने 2025 से ही वॉशिंगटन में कई दौर की मुलाकातें की। मार्च 2025 में अमेरिकी कमर्शियल सेक्रेटरी और ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव से मिले। पीयूष गोयल ने अमेरिका के सामने भारत की शर्तों को बेबाकी से रखा। उन्होंने अमेरिका को साफ साफ भारत के स्टैंड से अवगत करा दिया और अमेरिका के लिए भारत की अहमियत को बताया। उन्होंने सबसे पहले कहा कि नेगोशिएशंस प्रोग्रेस कर रही हैं और अच्छी डील जल्द आएगी। यानी कभी भी उन्होंने मीडिया में इस बात को सामने नहीं आने दिया कि भारत और अमेरिका के बीच क्या तनातनी है। और ठीक वक्त के साथ वही हुआ जो होना था। पहले जहां टैरिफ 50% था, अब 18% हो गया। वैसे बातचीत तो चल रही थी, मगर अमेरिका की ओर से सर्जियो गौर के स्टैंड ने डील में भी मदद की है। आपको बता दें, 13 फरवरी 2025 को एक संयुक्त बयान में कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्यापार संबंधों को और मजबूत करने पर सहमत हुए हैं। दोनों नेताओं ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को मौजूदा $191 अरब से बढ़ाकर $500 अरब से ज्यादा करने का साहसिक लक्ष्य निर्धारित किया है। हालांकि पिछले साल जुलाई महीने में अमेरिका ने 2025 से प्रभावी होने वाले 25% शुल्क की घोषणा कर दी। उसके बाद ट्रंप ने भारत से आने वाले सामानों पर दंडात्मक कार्रवाई के रूप में अतिरिक्त 25% का टैरिफ लगाया, क्योंकि नई दिल्ली ने रूस से तेल की खरीद जारी रखी थी और इस बात से ट्रंप को परेशानी थी। हालांकि अब भारत और अमेरिका एक व्यापार समझौते पर सहमत हुए हैं, जिसके तहत वॉशिंगटन भारतीय वस्तुओं पर पारस्परिक शुल्क को मौजूदा 25% से घटाकर 18% करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ फोन पर बातचीत के बाद ये घोषणा की है।